We are going to start new chapter of trigonometry, that is inverse circular function. Inverse circular function in 12 syllabus. Trigo contains only one chapter, that is known as inverse circular function. Inverse circular function. Inverse circular function. तो इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे हम लोग ये पढ़ा कि साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या मीनिंग हुआ कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑसिलेट फ्रॉम -1 to +1। द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑसिलेट फ्रॉम -1 to 1। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जब भी होगा तो वो -1 से +1 ही तक होगा। तो यहाँ पे एक्स जो वैल्यू है वो हर हालत में हमारा कितना वैल्यू होगा, एक्स जो है वो ऑलवेज कितना होगा, -1 से +1 तक। यानी यहाँ पे एक्स ये साइन थीटा इक्वल टू वेयर एक्स जो है वो -1 से लेकर +1 तक होगा, तब ये डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, देन इट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए कि द वैल्यू ऑफ साइन ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to +1, -1 से +1 ही तक होता है। तो अगर ऐसा आता है तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, यानी ये शर्त हो गया कि साइन थीटा अगर x के बराबर है तो x ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to +1। और अगर ऐसा है देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तब थीटा को क्या कहते हैं, साइन इनवर्स x। ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे आइए, यानी x जो है वो क्या हो गया, साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, जब x -1 से लेकर +1 तक हो, तब ये साइन इनवर्स x डिफाइंड होगा, अदरवाइज साइन इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लें कि आखिर ये साइन, और इसको हम लोग पढ़ते क्या है, सो देखेंगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। इसको इनवर्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कुछ लोग इसको समझ लेते हैं कि साइन टू दी पावर -1x। ये पावर नहीं है, ये ओनली इंडिकेटर है, ये साइन इनवर्स x है। यानी ये जो -1 ऊपर में लिखा हुआ है वो ओनली इंडिकेटर है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये इनवर्स फंक्शन है। अगर मान लिया जाए कि साइन x पे पावर -1 होता, तब उसको हमको लिखना होता साइन x टू दी पावर -1। वो पावर नहीं है। अब हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जो लिखा हुआ है वो इसको केवल क्या कहलाएगा, इनवर्स है। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं आर्क साइन x, आर्क साइन x या साइन इनवर्स x। फिर से देख लीजिए एक बार और, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट विदाउट एंगल इज मीनिंगलेस। अगर हम साइन कहते रहें कोई मीनिंग नहीं है, कॉस कहते रहें मीनिंगलेस है, टैन कहते रहें मीनिंगलेस है। लेकिन जैसे ही इन ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वांटिटी में एंगल लग गया, जैसे थीटा, तो साइन थीटा, कॉस अल्फा, टैन बीटा, तब ये मीनिंगफुल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो साइन के साथ थीटा है वो थीटा एक्चुअली में क्या है, एंगल है।
और जब ये थीटा एंगल है तो निश्चित तौर पे थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एन एंगल। यानी आप अनदर लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि आइदर साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, tan इनवर्स एक्स हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तब हम लोग फिर से एक बार और इसको आ जाइए एंगल को, क्योंकि पूरा डिटेल हम यही समझा देते हैं, आगे बार बार इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ समझे रहेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग ये कहें कि साइन इनवर्स एक्स क्या है? एक्चुअली में एंगल है। तब एंगल में जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन थीटा इज इक्वल टू, देन थीटा इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 30, दैट इज π/6। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये ठीक है। तो नोन में अगर हम लोग कहें तो साइन या कॉस या टेन में हम लोग जनरली किसका याद रखते हैं? 0 डिग्री का, 30, 45, 60, 75, 90 का ही हम लोग को याद रहता है, बाकी का हम लोग जनरली याद नहीं रखते हैं। तो साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा को हम लोग क्या लिखा? π/6। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है और पूछे कि थीटा का वैल्यू अगर रेडियन में पूछे कि कितना रेडियन होगा, तो ना आप बता सकिएगा ना हम बता सकते हैं, उसके लिए फिर टेबल देखना होगा। तो कहा कि लेकिन ये डिफाइंड है या नहीं है? तो कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिफाइंड है, इसलिए कि साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to 1 एंड 1/3 लाइज बिटवीन -1 and 1। इसका मतलब ये भी डिफाइंड है। तो जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग रेडियन में नहीं निकाल सकते हैं, तब इस केस में हम लोग को थीटा का वैल्यू किस में निकालना होगा? इनवर्स में, यानी साइन इनवर्स 1/3 यहाँ पे एंगल हो गया। तो यहाँ से ये हमारा रिजल्टेंट मिला कि जब एंगल को रेडियन में निकालने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब उस एंगल के लिए हम लोग इनवर्स का सहारा लेते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि इफ साइन थीटा बराबर एक्स, वेयर एक्स लाइज फ्रॉम -1 to 1, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स और आर्क साइन एक्स। तो एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स क्या चीज हुआ। अब आइए इसी तरीके से बाकी सब के लिए हम लोग बारी बारी से आपको लिखते हैं। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, वेयर ये भी जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ cos लाइज फ्रॉम -1 to +1, यानी -1 से +1 तक हो जाए तो ये हो गया आपका cos थीटा। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, वेयर -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। x का वैल्यू एनी रियल नंबर होगा, यानी x बिलोंग्स टू r कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, ये हम लोग कह सकते हैं। आप ऐसा कहिए इसको, आप जैसे पढ़ा साइन 90 तो वो कितने के बराबर लिखते हैं? इन्फिनिटी। और अगर साइन ऑफ tan 90 तब हम लोग कहते हैं tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और tan ऑफ -90 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। तो tan में हम लोग किसी का भी -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है, और तब इस केस को हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। और सेम केस सब के लिए हो गया। अगर कहें कि सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स।
cosec theta is equal to x, then theta is equal to cosec inverse x एंड सो ऑन। तो हम लोग पहले इन्वर्स फंक्शन क्या है वो समझ लिया कि इन्वर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा एक हम लोग लिख देते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहां पे लिखा मान लेते हैं फंक्शन, यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं डोमेन, यहां पे लिख दे रहे हैं रेंज। जैसे अगर फंक्शन है हमारा साइन थीटा, तो डोमेन होगा आर, यानी थीटा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। लेकिन इसका रेंज कहां से होगा, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो कहेंगे ये जो हो जाएगा -1 से +1 तक, यानी साइन थीटा कहां से कहां तक होगा, -1 to +1। दूसरा में आइए कॉस थीटा, ये भी डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर आर। अब हम लोग यहां पे कहें कॉस थीटा का भी वैल्यू कहां से कहां तक होगा, कहेंगे -1 से +1 तक। कहें टेन थीटा, टेन थीटा किसके लिए डिफाइंड है, r -2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू i। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, r मीन्स सभी रियल नंबर के लिए है, लेकिन एक्सेप्ट किसका है, तो कहता है 2n+1 π/2, यानी π/2 का ऑड मल्टीपुल। जैसे π/2 तो π/2 पे 10 अनडिफाइंड हो जाएगा। हम कहें 3π/1 देंगे तो हो जाएगा 3π/2, अनडिफाइंड होगा 5π/2, यानी π/2 का एनी ऑड मल्टीपुल है तब वहां पे 10 अनडिफाइंड होगा, इसलिए वो π/2 का ऑड मल्टीपुल को निकाल दिया। उसके अलावा एनी रियल नंबर के लिए 10 डिफाइंड है, और इसका जो हमारा वैल्यू होता है वो tan थीटा का कहां से कहां तक हो जाएगा, -∞ to +∞। cot थीटा ये किसके लिए डिफाइंड है, तो कहेंगे r -n π, n बिलोंग्स टू i, और इसका भी वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -∞ to +∞। ये हमारा हो गया। तीसरा है, ये भी देखिए, जैसे cot पाई कहेंगे, जैसे लिखा कि cot पाई, cot n की जगह 1 दिया तो cot पाई या cot 0, चलिए cot n बराबर 0 रखें तो cot 0 = 1/tan 0, और 1/tan 0 सॉरी पाई पे cot पाई, तो कहा कि ये tan पाई, और tan पाई हो जाता है 0, और 1/0 डेट इज अनडिफाइंड। इसलिए पाई का कोई भी मल्टीपुल है तब हम लोग उसमें कहेंगे कि वो cot अनडिफाइंड है, और इसी तरह से cosec भी n पाई में अनडिफाइंड होगा। ये हो गया cosec थीटा, cosec थीटा भी यही रहेगा, और यहां जो वैल्यू है कहां से कहां तक रहेगा ये, तो कहेंगे -1 और 1 के बीच को छोड़कर बाकी सब होगा। तो आप कह सकते हैं कि -∞ से -1 तक चले जाइए और यूनियन में आ जाइए
माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 1 to इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, ये कर दीजिए। ये हो गया हमारा कॉसेक के लिए। और सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा के लिए बोलिए, तो सेक में फिर वही r माइनस 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू i, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो यही रहेगा। तो ये हम लोग को डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक एंड सेक, ये 6 का हम लोग डोमेन और रेंज लिख दिया। ये केवल डोमेन और रेंज लिखे जानने के बाद ही बहुत सारा आपका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप ये कहिए JEE का बहुत सारा सिर्फ ये याद रखने से ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखिए, पहले नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग हटा दें। नेक्स्ट में हम लोग देखिए, ये भी डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ये असल इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसको मेन याद रखना है। फिर यहां पे लिख दीजिए फंक्शन डोमेन रेंज, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिए, प्रॉब्लम बनाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, यानी फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, तो x का वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1, मतलब x का वैल्यू आप इसको अनदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का। अब इसका रेंज कहां से कहां तक चला जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स में जब भी आंसर निकल के आएगा तो उसका आंसर हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज हम लोग को किसके बीच में निकालना है, -π/2 से π/2। चूंकि साइन थीटा बराबर अगर हम हाफ कहते हैं तो उसका वैल्यू 30 तो होगा ही, लेकिन 30 के अलावे इनफाइनाइट वैल्यू होगा जिससे हम लोग थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो कहा कि इनफाइनाइट वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा, द वैल्यू लाइन बिटवीन -π/2 to π/2, वो जो वैल्यू होगा वो हम लोग को क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमारा ये याद रखिए कि साइन इनवर्स x अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन हमारा -1 से +1 तक होगा और रेंज -π/2 से π/2 तक होगा। और सेम केस किसके लिए आता है, हमारा कहें कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x के लिए भी ये सेम है, लेकिन इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 to π। तीसरा हम लोग को क्या है कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, तो x कुछ भी हो वो -∞ to +∞ के लिए डिफाइंड है, सब के लिए ये डिफाइंड है, लेकिन इसका भी रेंज कहां से कहां तक जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2, ये हमारा हो गया। अब चौथा में हम लोग कहा कि साइन कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, तो कॉसेक इनवर्स x में यानी ये जो डिफाइंड है, अभी हम लोग देखा था कि कॉसेक इनवर्स किसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो -1 और 1 के बीच के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सब के लिए डिफाइंड है।
तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि r माइनस एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसके लिए ये डिफाइंड है। और यहां पे इसके लिए किसके लिए हो गया, तो कहेंगे ये हो गया -π/2 से π/2 इसका रेंज होगा एक्सेप्ट 0 पे, यानी -0, ये इस पे डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का तो सेम हो जाएगा। और यहां कौन हो जाएगा, जानते हैं कि कॉस का होता है 0 से पाई ही, एक्सेप्ट में कौन हो जाएगा π/2 पे, ये डिफाइन नहीं होगा। और लास्ट में कौन है, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स किसके लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल आर के लिए, लेकिन ये किसके लिए डिफाइंड हो जाएगा, 0 से पाई के बीच। ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट जाना होगा, तब आपको इसका प्रॉब्लम बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसको भी हटा देते हैं। अब कौन किसके लिए डिफाइंड है, एक बार माइंड मेकअप रखिए। अब हर फॉर्मूला प्रूव करने में वो हम नहीं लिखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब अगला इसका प्रूफ है कि साइन इनवर्स साइन एक्स साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। जहां पे थीटा क्या होना चाहिए, तो पहले साइन थीटा डिफाइन कब होगा, थीटा किस में आना चाहिए, तो कहेंगे -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। और ये प्रूफ है। और दूसरा इसी को हम लोग कहेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहां पे x बिलोंग्स टू -1 to +1। अब इसको देखिए, दोनों को लिखने में हम लोग लिखते साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ थीटा लिखा, यहाँ साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा में थीटा एंगल है, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो है वो वैल्यू है। तो एंगल के लिए जनरली हम लोग थीटा अल्फा बीटा यूज करते हैं, और वैल्यू के लिए एक्स वाई जेड यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये लिखा। अब इसका प्रूफ आप देख लो, इसका प्रूफ देखिए। फर्स्ट में आइए, लेट साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। जैसे हम लोग यहाँ पे ये कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा एक्स है तो थीटा साइन इनवर्स एक्स, और थीटा साइन इनवर्स एक्स है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो यहां पे साइन इनवर्स इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ वाई। और जब ये वाई हुआ, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू वाई।
और y इज इक्वल टू, y हम लोग माने किसको है, तो y किसके बदले में माने हैं, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। उसी तरीके से अगर दूसरा पॉइंट है कि साइन, सेकेंड में है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा अगर मान लिया जाए y हो गया, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, और x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स y। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज y मीन्स साइन इंटू साइन इनवर्स x, साइन इंटू साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो ये हमारा एक प्रूफ किया, और एकदम सिस्टम सेम प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, तो बाकी इस टाइप का जो भी होगा क्वेश्चन, जैसे हम लोग कहें कि cos इनवर्स cos x और cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x, लेकिन जो कंडीशन वहां पे हम लोग बताए हैं रेंज और डोमेन, वो यहाँ पे फॉलो करेगा। तो सब सेम एक टाइप का हो गया। अब आइए हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन में आइए, सेकेंड में हम लोग आते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लीजिए कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/, और सेम केस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/। इसको ज्यादा बेटर हम लोग ये कर लें, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, आप पहले हटा लीजिए सब। इसको हम लोग इस तरह से, इसको आप चेंज कर दो ऐसे, पहले ये कर दो साइन इनवर्स एक्स, जनरली चूंकि हम लोग को साइन ही इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, और सेम केस हो गया कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। आप ये पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, लेकिन इनवर्स में क्या कह रहे हैं कि साइन इनवर्स x है, तो इसको लिखेंगे cosec इनवर्स 1/x, माने यहाँ पे x केवल इनवर्स में उलटता है, वो cosec इनवर्स है। और ठीक उसी तरह से अगर हम लोग इसी को रिपीट करें उल्टा कि cosec इनवर्स x तो साइन इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x तो cot इनवर्स 1/x, इस तरह से हम लोग ऐसा उलट के कर सकते हैं। तो किसी एक का हम लोग इसमें भी प्रूफ देख लें, बाकी का प्रूफ सेम टू सेम होगा। तो एक का प्रूफ हम लोग जैसे पहला ही देख लेते हैं, सॉरी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, और according to trigonometrical function sin y is equal to 1/cosec y, this implies cosec y is equal to 1/x,
अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। फिर से एक बार रिपीट करता है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाई बाई डिफिनेशन ऑफ इनवर्स, अगर x यहाँ रखे तो साइन इस साइड गया, साइन y हुआ, साइन y इज इक्वल टू 1/cosec y। और cosec y जब इसको इनवर्स उल्टा करेंगे तो cosec y इज इक्वल टू 1/x, दैट इज y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। और y हम लोग किसके बदले में सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो साइन इनवर्स x। दिस इंप्लाई साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। और ये हमारा प्रूफ हो गया। और वो जो कंडीशन है x पे जो डोमेन रेंज का, वो कंडीशन यहाँ भी लागू रहेगा, उसमें हम लोग का कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए पहले ही हम लोग डोमेन और रेंज को डिस्कशन कर लिए कि इस सब फॉर्मूला में डोमेन और रेंज अपनी जगह पे वो लगा रहेगा। चलिए दूसरा हो गया, तीसरे फॉर्म में आइए। तीसरा फॉर्म ये है कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे पूछते कंडीशन क्या है, तो x जो है ऑलवेज -1 से +1 तक होना है, यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि x जो है वो -1 से +1 तक होगा। अब इसी बात को हम शुरू में कहें कि ये कंडीशन अपनी जगह वो फुलफिल करेगा, वो हम बार बार अब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन सभी बुक जब भी पढ़िएगा तो वो विद कंडीशंस लिखा रहेगा। इसलिए वो आप समझ लीजिए कि हम नहीं लिख रहे हैं, मैंने वो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो कंडीशन अपनी जगह पे फिट है। चलिए इसका और अगर इसी तरीके का cos इनवर्स -x, इसका वैल्यू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। चलिए एक का प्रूफ, इसमें दो का प्रूफ करेंगे, चूंकि साइन इनवर्स -x और tan इनवर्स -x का तो सेम टाइप का प्रूफ होगा, लेकिन cos इनवर्स x में कुछ और लिखा हुआ है, तो हम लोग दो का प्रूफ कर देते हैं इसमें। एक हम लोग पहले सबसे आइए प्रूफ में किसका करें हम लोग, तो साइन इनवर्स लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। चलिए क्या मान लिया, इतना इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इनवर्स -x इज इक्वल टू साइन थीटा। -x इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -sin थीटा। और -sin थीटा को अकॉर्डिंग टू ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिगो में कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा, तो -sin थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और इधर क्या है, x है, हम इसको इंटरचेंज कर दिया, लेफ्ट LHS को RHS, RHS को LHS कर लिया है। यहाँ पे अब बाई डिफिनेशन ऑफ इनवर्स -थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और थीटा इज इक्वल टू -sin इनवर्स x। दिस इंप्लाइज थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं किसके लिए, तो कहेंगे साइन इनवर्स माइनस ऑफ x, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x। ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x। तो ये हमारा ये प्रूफ हुआ। अब आ जाइए दूसरा में, यहां पे cos इनवर्स x, लेट cos इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज -x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाई डिफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स को हम दूसरे साइड लेके चले गए तो cos हो गया।
अब यहाँ से फिर से देख लीजिए x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं होता है। इसका मतलब माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाई कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं, देख लो, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू x। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी इतना के बदले ये लिख सकते हैं। लेकिन फिर आपके साथ ये क्वेश्चन एराइज होना चाहिए कि सर आपने पाई माइनस थीटा लिखा, तो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी तो होता है। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी जो होता है वो माइनस ही कॉस थीटा है। तो आप ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको क्यों लिख रहे हैं? तो कहा बिल्कुल आपका करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए कि ये लिख रहे हैं तो पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, तो एक रेंज होता है कि माइनस पाई और पाई के बीच में जो होता है वो वैल्यू प्रिंसिपल है, और नहीं तो उसके बाद वो पाई से अधिक हम लोग नहीं लिखते हैं। इसीलिए हम लोग अगर पाई माइनस थीटा लिखा लेस देन पाई हो गया, यहाँ लिखते तो ग्रेटर देन पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू में रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये हम लोग क्या लिखे कि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसलिए दिस इंप्लाइज थीटा इज सेट कर लें, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दिस इंप्लाइज थीटा हम लोग किसके बदले में सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो कहा कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये हमारा हो गया, दोनों का प्रूफ हो गया। तो ये और इस तरह से तीनों ये हो गया, ये आपका प्रूफ नंबर 3 हुआ। प्रूफ नंबर 4 में आइए। फोर में हम लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होगा, व्हेन x लाइज फ्रॉम -1 टू +1। तो यहाँ पे ये अपने आप फिक्स है कि ये ऐसा होना होगा तभी वो डिफाइंड होगा, इसलिए कि साइन और कॉस दोनों के लिए ये शर्त है। और इसी के साथ दूसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और आप तीसरा भी बना सकते हैं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन वो जनरली नहीं आता है। तो हम लोग ये दोनों पे डिस्कस कर लें, दोनों में से किसी एक का प्रूफ देखें। जैसे में मान लिया हम लोग प्रूफ ऑफ फर्स्ट ही आइए, प्रूफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी का हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x क्या है, थीटा है। साइन इनवर्स x एक्चुअली में क्या है, एंगल है, इसलिए एंगल है तो एंगल ही माना थीटा। दिस इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, दिस implies x is equal to sin theta is also written as cos of 90 minus theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta, sin 90 minus theta is equal to cos theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta and so on. तो जब ये हम लोग जानते हैं, अब इस cos को इस साइड ले आए तो इधर आएगा तो ये cos इनवर्स हो जाएगा,
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और इस माइनस थीटा को भी LHS साइड में ले आए तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स। सो इन प्लेस ऑफ थीटा हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और सेम टाइप का प्रूफ करना चाहें तो ये हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग ये कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा होगा। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, और यहाँ कंडीशन फिर वही, साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स लाइज फ्रॉम -1 to 1, कॉस साइन इनवर्स वाई इज डिफाइंड व्हेन वाई लाइज फ्रॉम -1 to +1। तो वो कंडीशन ऑटोमेटिकली आपको यहाँ होल्ड करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि एक्स जो है वो -1 से +1 तक होना चाहिए, एंड वाई इज ऑल्सो लाइज फ्रॉम -1 to +1। ये लिखे या ना लिखे, मैंने हम इसी के लिए आपको कर रहे हैं। अब आ जाइए यहां पे देखें, लेट प्रूफ में इसका आ जाइए, प्रूफ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, चलिए हम ए लिख देते हैं, ए एंगल यहां पे मान लिया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, और अगर हम cos a का वैल्यू जानना चाहें तो cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी ये कह सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा में आइए, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी फिर है क्या, लेट साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू साइन बी, और जब ये हुआ तो अगर हम लोग कहें कि कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला आप ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा 11th वाला को, अगर मान लिया पूरा डिटेल नहीं भी करते हैं तो बेस्ट है, और अगर नहीं तो मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो हम लोग ये फॉर्मूला वी नो डैट, बोलिए ये हम लोग जानते हैं या नहीं, वी नो डैट साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, सबसे बेसिक यही था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है। इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू यहां से आप देख लें, साइन ए इज इक्वल टू एक्स, कॉस बी का वैल्यू यहां से देख लीजिए, कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस बी दैट इज अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, और कॉस ए यहां से देख लीजिए, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी इज इक्वल टू वाई,
तो साइन बी के प्लेस पे y और कॉस ए के प्लेस पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन राइट हैंड साइड में चला गया, कितना बचा x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा मिला। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b, we have, क्या पाएंगे, एक इसको सब्स्टिट्यूट किया है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ a के प्लेस पे क्या लिखें, साइन इनवर्स एक्स, b के प्लेस पे साइन इनवर्स y, और इस साइड में हमारा आ गया साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला एक ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पे अब हम केवल फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रूफ इसका नहीं करेंगे। क्या लिख दें, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हुआ, इसको भी बॉक्स में डाल लीजिए। नेक्स्ट में ये देख लीजिए, नेक्स्ट इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो पहले ये सब जो 12 लेवल का मैंने फॉर्मूला प्रूफ का मेथड है ये बता दे रहे हैं, लेकिन उसी में डिफरेंट कंडीशंस अगर आएंगे तो ये सब फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा। तो वो हम लोग जब प्रॉब्लम बनाने लगेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम चूंकि इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है, इसलिए बिल्कुल 12 लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ आप देखें। लेट tan इनवर्स x is equal to a, this imply x is equal to tan of a, tan inverse y is equal to b, this imply y is equal to tan b, इसको हम लोग ये कह दिए। अब हम लोग फिर से ये फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। और ये हम लोग को tan a इज इक्वल टू x, tan b इज इक्वल टू y, 1 माइनस x इंटू y, इसलिए a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे a के जगह पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y
बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। लेकिन फिर हम एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा केस चेंज करेंगे कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा, एक्स वाई लेस देन हो तब क्या होगा। उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स में भी कॉस इनवर्स एक्स में भी होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम के टाइम में हम बात करेंगे। अभी जो मेन फॉर्मूला है वो हम डिस्कस किया, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट जो फॉर्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं वो ये है। Prove that two tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square is equal to tan inverse 1 plus x square 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा है, यानी एक इन्वर्स फंक्शन से दूसरे में साइन इन्वर्स एक्स है तो उसको कॉस इन्वर्स में कैसे बदल के ले आए, या कॉस इन्वर्स है तो टैन इन्वर्स में कैसे बदल के लाए। और मैं जो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर फॉर्मूलाज है प्रॉब्लम होगा वो इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, इसलिए ये फॉर्मूला को याद रखना है। और आज हम इसलिए भी प्रॉब्लम को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मैंने आज फॉर्मूला को डिफाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग केवल इस पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इसको आज पहले आप जाएं और इसको रिवाइज कर लें। तो पहले आ जाइए, हम लोग इसका प्रूफ में देख लें। इसको प्रूफ में है लेट tan इनवर्स x is equal to theta, this implies x is equal to tan theta। अब देखिए तो ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, we know that sin 2 theta, sin of 2 theta is equal to in the form of tan 2 tan theta by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। मल्टीपल एंगल में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। ट्रिगो का जो मल्टीपल एंगल का चैप्टर था उसमें साइन 2 थीटा का तो पहला फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इन द फॉर्म ऑफ tan था कितना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या पढ़ा इसको 2 और tan थीटा इज इक्वल टू x, दैट मीन्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपने इसको थीटा कितने को माना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दैट मीन्स 2 tan इनवर्स x, सॉरी क्या लिख दिया है, साइन 2 थीटा था, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं बल्कि साइन इनवर्स, इसलिए यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से cos 2 थीटा का और tan 2 थीटा का ये लेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि cos 2 थीटा तो tan के फॉर्म में क्या फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ cos, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन द फॉर्म ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन द फॉर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 2 एंड इन प्लेस ऑफ थीटा वी कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ थीटा tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी को हम लोग फॉर्मूला, और सिमिलरली यू कैन प्रूव tan 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उससे वो मिल जाएगा। तो हम लोग आज केवल फॉर्मूला को डिस्कस किया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्मूला का डिफरेंट फॉर्म में भी जो होता है वो भी डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम बनाएंगे, तब आपको कभी उसमें बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।